मतलब हाँ अगर आप लोगों ने आज तक अपने पापा की वैसे हैप्पी फादर्स डे आज है, आज ही है क्या? आज ही है, ओके। बेल्टें नहीं खाई हाँ। तो बेटे आपके पापा आपसे प्यार नहीं करते। मैं ये उस पे रख के बोल सकता हूँ। थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी जरूरी है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं यार, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग रोजी एंड वो है बीइंग रोजी एंड फॉलोइंग बीटीएस। नहीं, वो बीटीएस भी नहीं। देयर इज नो नेपोटिज्म वेयर यू आर बोर्न। तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो वो टॉक्सिसिटी जो बेल्ट खाने से आती है फैम, उसके अंदर थोड़ा सा डार्क आप हो गए, आप 1-2 दिन डिप्रेशन में रहोगे, थोड़ा सा हेट भी करोगे अपने पेरेंट को, पेरेंट तो नहीं अपने पापा को जरूरी। तो वो जो है, वो जो एंगर तुम्हारे अंदर बिल्डअप होती है, दैट गेट्स यू टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? अब तुम देखो यार, इतने ज्यादा डिफरेंट तरीके के, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पापा की मार है ना, ये ना होने की वजह से आप जनरेशन जी का हाल देख सकते हैं। जनरेशन जी, उसके बाद की कौन सी है, शायद जनरेशन अल्फा बोलते हैं, क्या अल्फा बोलते हैं, वो तो बिल्कुल गई हुई है। वो तो बिल्कुल, आप समझ रहे हो, दे आर सुपर वेल ट्रीटेड, दे वांट सुशी, दे वांट कैलामारी, दे वांट राइट, दे वांट रामेन। रामेन। हमारे टाइम में अगर मैकडॉनल्ड्स चले जाते थे तो दैट वाज सपोज्ड टू बी, ओ भाई मैं कालू टिक्की में पहली बार ऑरेंज चटनी जब देखी थी ना, उस टाइम पे, लाइक, मैं, आप समझ रहे हो, उस टाइम पे मैं बीजेपी को फॉलो भी नहीं करता था, लेकिन दैट ऑरेंज चटनी चेंज माय होल पर्सपेक्टिव एंड दैट फ्लेवर ऑफ दैट बर्गर। अगर लड़ाई स्टार्ट हुई न्यूक्लियर वॉर, तो दोनों साइड बिल्कुल खत्म, डन, डस्टेड। आपको पता है ना, आज के टाइम पे न्यूक्लियर वॉर होना मुश्किल है। क्या बात कर रहे हैं भाई? नहीं, एक सेकंड, मेरे को ऐसा लगता है न्यूक्लियर वॉर होना मुश्किल इसलिए है क्योंकि आजकल न्यूक्लियर वेपन जो बॉम्ब है वो हर किसी को। I just dropped a nuclear bomb in Egypt. Try this at home. आप समझ रहे हो? सिर्फ 6-7 ही हैं। आप, अरे स्टिल जो बड़ी है कंट्रीज, भाई रशिया तक ने तो धमकी दे दी थी। हर किसी पे कोई चीज अवेलेबल होती है तो उसका यूज किया जाए, उसकी मात्रा, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाती है। अब इस तरीके को सोचो। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देयर इज अ न्यूक्लियर वॉच। न्यूक्लियर वॉच, ओके। तो जो एक क्या कहते हैं, एनजीओ या कुछ ऐसा है, वो उस टाइम के हिसाब से दिखाती है। तो अगर उस क्लॉक पे 12 बज गए तो इसका मतलब है कि देयर इज एन न्यूक्लियर अटैक हो चुका है। तो वो घड़ी 12 से 3 या 4 मिनट ही दूर है। So we are so close to a nuclear weapon. एक सेकंड, वो डिसाइड कैसे किया जा रहा है? लाइक how is that clock running? वो हम ही करते हैं, मतलब that person only creates it, moves it up and down, but उसके caveats हैं कि भैया लड़ाई चल रही है, नहीं चल रही, कौन से स्टेट्स लड़ाई कर रहे हैं, राइट, किन के पास न्यूक्लियर वेपन है, एंड दैट डजंट मीन कि न्यूक्लियर वेपन ही होंगे। भाई न्यूक्लियर वेपन चोर बाजार में भी बिकते हैं। न्यूक्लियर वेपन क्या कहते हैं, एक सेकंड, बाय चोर बाजार आप यहाँ पे गफार की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट की बात कर रहे हो। गफार तो भाई अपना भाई है यार, तुम ऐसे थोड़े ना गफार के साथ करते हैं। तो वो है, याद न मेरी आई किसी से अब का हीरो में आ, ये ड्राइविंग जीने की माँ।